हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ स्टेट्स, जिसमें पहला है एक्सेसिबल स्टेट्स, ट्रांजिएंट स्टेट, पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक स्टेट्स, देन एब्जॉर्बिंग स्टेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सेसिबल स्टेट क्या कहता है कि आपके पास आई और जे दो स्टेट्स है, तो अगर आप दोनों को एक्सेसिबल है मतलब दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उसको एक्सेसिबल स्टेट बोलते हैं। डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। स्टेट जे इज सेड टू बी एक्सेसिबल फ्रॉम स्टेट आई, मतलब स्टेट आई से जे एक्सेसिबल है इफ फॉर सम n ग्रेटर देन जीरो, ये पहली कंडीशन। पी आई जे रेज टू n ग्रेटर देन जीरो, दूसरी कंडीशन। एंड वी राइट आई जे, टू स्टेट्स I and J are accessible to each other are said to communicate। मतलब I और J एक दूसरे को accessible है तो दोनों के बीच में communication है, ऐसा हम बोल सकते हैं। And we write this, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया। If all states communicate with each other, then we say that Markov chain is irreducible। मतलब कि आपके पास I स्टेट है, J स्टेट है और K स्टेट है, तो आप आई से जे जा सकते हैं, जे से के जा सकते हो और के से फिर आई जा सकते हो। तो इसको क्या बोलोगे? मार्कोव चेन इरिड्यूसिबल। क्यों? क्योंकि आप जे से फिर से आई पे जा सकते हो। तो और मार्कोव चेन क्या बोलता है कि एक बार आप के पे आ गए, मतलब करंट स्टेट पे आ गए, तो प्रीवियस को याद रख सकते हो, पर बाकी के जो फ्यूचर के स्टेट है उनको आपको भूलना पड़ेगा। पर एक्सेसिबल में क्या हो रहा है कि के से आई एक्सेसिबल है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ ऑल स्टेट कम्युनिकेट विद ईच अदर देन वी से देन मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल। मतलब आप इसमें मार्कोव चेन रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब इस स्टेट को, पूरे स्टेट को आप रिड्यूस नहीं कर सकते मार्कोव चेन में। देन देन नेक्स्ट है ट्रांजिएंट स्टेट। स्टेट जे इज सेड टू बी ट्रांजिएंट और नॉन करंट इफ, आपको ये कंडीशंस इसकी याद रखनी पड़ेगी। एफ जे जे टी जे, यहाँ दो जगह जे है तो आपको यहाँ दो जगह जे लिखना पड़ेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। लेस देन इंफिनिटी या लेस देन वन होगा। इन केस देर इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर रिटर्निंग टू स्टेट जे, मतलब आपके पास ऐसी कोई स्टेट है 0 और 1 और यहाँ पे लूप है, तो लूप चलाते जाएंगे, लूप चलाते जाएंगे। अगर एक बार ये स्टेट लीव हो गया यहाँ से, मतलब आपने लीव कर दिया 1 पे, मतलब कि अगर आप 0 पे लूप लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, एक पॉइंट के बाद आप यहाँ पे आ गए 1 पे ये ट्रैवल करके, इन केस देर इज अ पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ नेवर रिटर्निंग टू स्टेट जे, तो मतलब आप एक बार 1 पे आ गए लूप के बाद, तो यहाँ से रिटर्न जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। देन आता है पीरियोडिक एंड अपीरियोडिक स्टेट। We define the period of a state J to be dj equals to gcd n greater than or equals to 1 और pj n greater than 0। ये आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी। गिवन है where gcd stands for greatest common divisor, मतलब जो भी greatest common divisor होता है, जैसे कि 2 4 में 2 greatest common divisor होता है, 1 3 में 1 होता है, एक्सेट्रा। आप सर्च कर सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब दोनों के मल्टीप्लायर में कौन सा मैक्सिमम डिवाइजर आप फाइंड कर सकते हो। इफ डी आई जे इज ग्रेटर देन 1 तो हम उसको पीरियोडिक बोलते हैं। इफ डी ऑफ जे इक्वल्स टू 1 देन इट इज नोन एज अपीरियोडिक, मतलब ग्रेटर है तो पीरियोडिक, इक्वल्स टू है तो अपीरियोडिक। नोट दैट व्हेनेवर जे जे इज इक्वल टू 0 जे इज अपीरियोडिक। फोर्थ वन है एब्जॉर्बिंग स्टेट, मतलब कि क्या, स्टेट जे इज सेड टू बी एब्जॉर्बिंग स्टेट इफ पी आई जे इक्वल्स टू 1, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है वहां पर। दैट इज वंस अ स्टेट जे इज रीच्ड इट इज नेवर लेफ्ट, मतलब कि आप इसको फाइनल स्टेट के जैसा समझ सकते हो, जैसे कि 0 1 2, मतलब यहाँ पे आप आ गए तो डायरेक्टली बाहर निकलोगे, फिर रिटर्न नहीं कर सकते। वंस जे स्टेट इज रीच्ड इट नेवर लेफ्ट, मतलब फाइनल स्टेट पे आप पहुंच गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, फिर आप उस पे लीव नहीं कर सकते वहां। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीछे के वीडियोस नहीं देखे रैंडम प्रोसेस के तो प्लीज वॉच इट। थैंक यू।